आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट काफी सारे टैक्स पेयर समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी और उनके पार्टनर्स और डायरेक्टर्स के लिए एक ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए ड्यू डेट्स अलग अलग है। मैं सीए जितेंद्र अग्रवाल आपके चैनल ई अकाउंट टैक्स मैनेजर में क्लियर करूंगा कि कौन सी ड्यू डेट किसके ऊपर एप्लीकेबल है। सर सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट के लिए लाइबल है तो उस सिचुएशन में ड्यू डेट रहेगी ऑडिट की 30 सितंबर और आईटीआर फाइल करने की 31 अक्टूबर, और उनके पार्टनर्स की ड्यू डेट भी आईटीआर फाइल करने की 31 अक्टूबर ही रहेगी। ये तो बात आती है पार्टनरशिप फर्म की। अब बात करते हैं एलएलपी की। सर एलएलपी अगर इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट के लिए लाइबल है तो सेम ड्यू डेट रहने वाली है जो पार्टनरशिप फर्म की रही थी। ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर, आईटीआर फाइल करने की 31 अक्टूबर एंड उनके पार्टनर्स की 31 अगस्त। लेकिन यहां एलएलपी के ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ऑडिट भी हो सकती है अगर एलएलपी कैपिटल 25 लाख रुपए से ज्यादा है या फिर एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख रुपीज से ज्यादा है। तो अगर एलएलपी की एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट हो रही है तो उस केस में भी ड्यू डेट एलएलपी की आईटीआर फाइल करने की 31 अक्टूबर हो जाती है और उसके पार्टनर्स की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर हो जाती है। तो ये तो हुई बात अपनी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी की। अब बात करते हैं कंपनीज की। सर कंपनीज की ड्यू डेट हमेशा और हमेशा 31 अक्टूबर ही होगी। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को ऑडिट करवाना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो इस केस में ड्यू डेट हमेशा 31 अक्टूबर ही रहने वाली है। हाँ, ये ध्यान रखना कंपनीज के डायरेक्टर्स की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई और 31 अगस्त रहेगी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इनकम ऑफ डायरेक्टर। इस वजह से उसकी ड्यू डेट चेंज नहीं होगी कि वो कंपनी में डायरेक्टर है। अगर कंपनी में एज अ सैलरी ले रहे हैं और ओनली सैलरी इनकम है तो ड्यू डेट 31 जुलाई, और अगर कोई बिजनेस इनकम भी आ रही है तो 31 अगस्त रहेगी, लेकिन इस वजह से ड्यू डेट चेंज नहीं रहेगी। ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।